तो रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते यूएस और यूरोपियन यूनियन ने इम्पोज कर दिया रशिया पे स्विफ्ट बैन। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन एग्री टू कट रशियन बैंक आउट ऑफ वाइटल स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम। इस वीडियो में जानेंगे कि स्विफ्ट बैन होता क्या है आखिर, और ये कैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को कुछ ही सालों में तबाह कर सकता है, उस कंट्री की कमर तोड़ सकता है। तो जैसे ही ये न्यूज़ आएगी रशिया के काफ़ी सारे बैंक्स को स्विफ्ट फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम से हटा दिया गया है, तो रशिया की करेंसी काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, और ये एक सोसाइटी है जो बेल्जियम में बेस्ड है, जिसका काम ये है कि बहुत सारे वर्ल्ड के बैंक को कनेक्ट करना ताकि हम पेमेंट एक्सेप्ट और रिसीव कर पाएँ। तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को समझने के लिए एक अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए इंडिया में कोई लड़का है और उसको पेमेंट सेंड करनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इंटरनेशनल पेमेंट सेंड करने के लिए हम सबसे पहले अपने बैंक में जाएंगे, वहाँ पे एक कोड जनरेट होगा और वो कोड सेंड करा जाएगा रिसीवर को। जैसे ही वो कोड दोनों साइड से मैच हो जाएगा तो आप ये कंफर्म कर रहे हो कि आप इतने डॉलर की पेमेंट वहाँ पे सेंड कर रहे हो। ये एक प्लेटफॉर्म होता है स्विफ्ट, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल पेमेंट करी जाती है। अगर किसी कंट्री को इस पेमेंट सिस्टम से हटा दिया जाएगा तो वो इंटरनेशनल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिस वजह से उनकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और वो कंट्री कुछ ही साल में कोलैप्स कर सकता है। और जो कोड स्विफ्ट यूज़ करता है उसको बोलते हैं BIC कोड। ये 8 से 11 कैरेक्टर्स का हो सकता है। जो पहले 4 कैरेक्टर होंगे उसमें बैंक का कोड होता है, बीच के 2 कैरेक्टर में कंट्री का कोड होता है, और CC मतलब लोकेशन कोड, और DDD मतलब उस ब्रांच का कोड। ये कैरेक्टर 8 से 11 भी हो सकते हैं। तो ये 11 कैरेक्टर मिलके BIC कोड बनाते हैं। अब आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछोगे, क्या आज से पहले किसी भी कंट्री को हटाया गया है? तो 2012 में जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से ईरान को हटवा दिया था। ईरान के कुछ बैंकों को हटवा दिया था, जिससे ईरान की इकोनॉमी कुछ ही साल में तबाह हो गई थी। उनके यहाँ बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती थी। तो स्विफ्ट क्या USA के इशारों पे चलता है? तो हम कह सकते हैं, वैसे तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, ये किसी भी कंट्रीज की पॉलिसीज पर नहीं चलती है। क्या USA किसी भी कंट्री को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा सकता है? तो इसका आंसर है येस, हटा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल पेमेंट होती है वो US डॉलर में ही होती है। तो स्विफ्ट से भी पेमेंट जो होती है वो US डॉलर में ही होती है। तो USA के पास ये पावर है, वो किसी भी कंट्री को हटा सकते हैं। और स्विफ्ट बैन से बचने के लिए रशिया ने पहले से प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने अपने गोल्ड के रिजर्व बढ़ा दिए थे, ताकि कल के दिन अगर USA या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज रशिया पे सैंक्शन इम्पोज करते हैं, उनको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटाते हैं, तो वो उनके पास इतना इनफ गोल्ड हो कि अपनी कंट्री को चला सके। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं, तो क्या स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है? तो देखिए, सब चीज का ऑल्टरनेटिव होता है। तो देखिए, इसका भी ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है ग्लोबल टाइम्स का। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है। चाइनीज गवर्नमेंट दुनिया को कोई भी मैसेज सेंड करना चाहती है तो ग्लोबल टाइम्स के जरिए ही सेंड करती है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ डी-डॉलराइजेशन का प्रमोशन किया हुआ है, और इन्होंने काफी ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश करे हैं ओवर द टाइम डी-डॉलराइजेशन के ऊपर। और रशिया और चाइना ने भी डी-डॉलराइजेशन को काफी ज्यादा प्रमोशन किया हुआ है। डी-डॉलराइजेशन बेसिकली होता है कि आप डॉलर की जगह दूसरी करेंसी का इस्तेमाल करो। चाइना जो अपना युआन करेंसी को प्रमोट करता है, वो दुनिया को यही बोलता है कि आप US डॉलर में पैसा क्यों उठाते हो, आप चाइनीज युआन में इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाओ, हम चाइनीज युआन छापते रहेंगे और आप अपनी पेमेंट करते रहना। इससे इंडिया को भी लेसन लेना चाहिए। कल के दिन अगर इंडिया और अमेरिका के रिलेशन खराब हो जाते हैं, या इंडिया और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाते हैं, और इंडिया को भी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा सकते हैं, तो क्या इंडिया अफोर्ड कर पाएगा कि इतना बड़ा पेमेंट सिस्टम से अगर इंडिया को हटा दिया जाए? तो हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए।